हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमारा पाठ 16 कछुआ और खरगोश पूरा हो चुका था और ये कहानी आपको समझा दी थी। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक यानी ओरल। पहला प्रश्न दिया है, सही उच्चारण कीजिए। यहाँ पे जो 5 शब्द दिए हैं उनका उच्चारण हमें बोलकर करना है, अर्थात ओरल में मौखिक रूप से करना है। ठीक है। खरगोश, दौड़, हालचाल, विजयी, आराम। ठीक है, वापस से देखिए। खरगोश, दौड़, हालचाल, विजयी, आराम। ठीक। उसके बाद प्रश्न 2 दिया है, सोच समझकर बताइए। यहाँ जो 3 प्रश्न आए हैं क ख ग, उनके उत्तर हमें सोच समझ कर देने हैं, यानी बोलकर देने हैं, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगी। ठीक है। वन में कौन रहते थे? बहुत इजी प्रश्न है, आप देख सकते हो बोल के। वन में कौन रहते थे? वन में यानी जंगल में। इस कहानी से बताया, इस पाठ से ही। कौन रहते थे? फोटो देख लीजिए। कौन कौन है? 2 ही रह रहे हैं। कौन कौन? खरगोश और कछुआ। खरगोश और कछुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न का? और प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं? पूरा, यानी यहीं से शुरू करेंगे उत्तर कि वन में कछुआ और खरगोश रहते थे। वन में खरगोश और कछुआ रहते थे। ठीक है। फिर है ख, दौड़ लगाने के लिए किसने कहा? यानी पहले किसने कहा था कि हम दौड़ लगाते हैं? पहले प्रस्ताव कौन लेके आया था? पहले कौन ऐसे बोल शर्त लगा रहा था कि मैं जीतूंगा कि तू जीतेगा? ऐसे किसने बोला? शुरुआत किसने की थी कि हम दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं? कछुए ने कि खरगोश ने? किसने की थी? देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, ढूंढिए। ये देखो, ये कछुए ने की थी। किसने? नहीं, 1 मिनट। तो दौड़ की थी खरगोश ने। दौड़ तो दोनों ने की थी, लेकिन शुरुआत, प्रस्ताव किसने रखा? सबसे पहले खरगोश ने। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि खरगोश को अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था, इसीलिए खरगोश ने कछुए को दौड़ के बारे में, रेस के बारे में बताया कि हम दोनों रेस लगाते हैं, है ना। ठीक। तो देखिए, इसका उत्तर क्या हो गया दूसरे का? दौड़ लगाने के लिए खरगोश ने कहा। फिर ग, पेड़ के नीचे कौन आराम कर रहा था? पेड़ के नीचे कौन आराम कर रहा था? कौन आराम कर रहा था बताइए? कौन सोने लग गया था? वही जो ज्यादा घमंड दिखा रहा था। आलस किसको हो रही थी? खरगोश को। वो पहले तो बहुत फास्ट तेज भागा खरगोश, लेकिन फिर उसको आराम करने का सूझा। वो सोचता रहा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं तो आराम कर लूँगा, मैं तो इतना आगे निकल गया, इतना आगे जाके क्या करूँगा। तो वो देखिए, खरगोश राजा इधर बैठे आराम करने, जितने में कछुआ धीरे धीरे, अपने धीरे चाल के कारण, लेकिन रेगुलर वो चला, धीरे चल रहा था लेकिन निरंतर चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, इसीलिए वो आगे निकला। जबकि खरगोश बहुत तेज था, लेकिन अचानक से बैठ गया, तो फिर क्या हुआ? वो पीछे रह गया। समझ में आई बात? यानी अपन अगर पढ़ाई करते हैं तो अपन को डेली करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन तो 5-5 घंटे पढ़ लिए और 2-3 दिन तक बैठ गए, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। आप जो भी काम कर रहे हो वो कंटिन्यू करना है, डेली करना है। ठीक है। रूटीन रखनी है कि हमने आज इतना पढ़ा है तो इतना ही पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने का नहीं, कोई भी काम हो। ठीक है। तो क्या हुआ? इसका उत्तर क्या हो गया? पेड़ के नीचे कौन आराम कर रहा था? तो पेड़ के नीचे खरगोश आराम कर रहा था। तीनों के उत्तर समझ में आए? वापस से देखिए। वन में कौन रहते थे? आपके मुंह से उत्तर निकलना चाहिए वीडियो देखते देखते, तभी आपको वीडियो देखने का मतलब, तभी आपके वीडियो देखने का मतलब निकलता है, तभी लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। सिर्फ बैठकर देखना कोई मतलब नहीं है, आपको साथ साथ उत्तर भी देना है। वन में कौन रहते थे? खरगोश और कछुआ। फिर दूसरा, दौड़ लगाने के लिए किसने कहा था? खरगोश ने। अब जिसको ज़्यादा घमंड होगा, जिसको ज़्यादा खुद पे विश्वास होगा, वही बोलेगा। तो खरगोश को विश्वास था कि मैं ही जीतूंगा इस रेस में, मैं कछुए को हरा दूंगा, मैं सबसे आगे रहता हूँ। घमंड था उसको, है ना। विश्वास नहीं, घमंड था ज़्यादा कि मैं ही कर सकता हूँ बस, और कोई नहीं। तो वो
ये सोचकर आगे तो निकल गया, लेकिन फिर एंड पे जाके रुक गया, आराम करने लग गया, जितने में वो हार गया। ठीक है, तो डॉट लगाने के लिए किसने कहा? खरगोश ने। पेड़ के नीचे कौन आराम कर रहा था? तो खरगोश। ठीक, तीनों के उत्तर हो गए। फिर देखिए लिखित प्रश्न। अब यहाँ हमें उत्तर लिखने पड़ेंगे, लिखकर बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट दिया है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। खरगोश और कछुआ कहाँ रहते थे? गुफा में, घर में या वन में? कहाँ रहते थे? गुफा में तो नहीं रहते थे, घर में भी नहीं रहते, तो वन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बता दिया। देखिए वन में कौन रहते थे, तो हमने उत्तर क्या दिया था? खरगोश और कछुआ। अब उसी का उल्टा प्रश्न पूछा है कि खरगोश और कछुआ कहाँ रहते थे, तो वन में। समझ में आई बात? फिर देखिए, अपने तेज दौड़ने पर किसे घमंड था? तो खरगोश को, कछुए को या गिलहरी को? तो पहली बात, गिलहरी तो पाठ में आई नहीं, तो गलत हो जाएगा। फिर कछुओं को नहीं था घमंड, खरगोश को। दौड़ किसने जीती? किसी ने नहीं, कछुए ने कि खरगोश ने? किसी ने नहीं, ये तो गलत है। किसी ने तो जीती थी ना, कछुए ने, खरगोश ने नहीं। जीतने वाला खरगोश था, लेकिन वो पहले जब घमंड भी था और बैठ भी गया, आराम करने लग गया बीच में, तो फिर कौन जीत गया? कछुआ जीत गया। ठीक, तो आज आपको लिखने का कोई काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको ये सारे 3 प्रश्न, ये उच्चारण और ये तीनों अच्छे से लर्न करने हैं, पढ़ने हैं, और किसी से भी ये 3 प्रश्न पूछवाने हैं कि आपको याद हुए कि नहीं। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप वीडियो देख रहे हो उसका कुछ मतलब भी है या नहीं, कि सिर्फ सुन ही रहे हो, समझ नहीं रहे हो। ठीक है, धन्यवाद।